275 अफराद हलाक। इटली में 26,384, स्पेन में 22,902, फ्रांस में 22,614, बरतानिया में 20,319, बेल्जियम में 6,917, ईरान में 5,650 अफराद जान से गए। कोरोना वायरस के पाकिस्तान पर वार जारी, जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद 272 हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 13,106 तक पहुँच गई है। पंजाब में सबसे ज्यादा 5,378, सिंध में 6,678, खैबर पख्तूनख्वा में 1,793, बलूचिस्तान में 722, गिलगित बल्तिस्तान में 308, इस्लामाबाद में 235 और आज़ाद कश्मीर में कुल 55 मरीज रिपोर्ट हुए। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास, कोरोना वायरस की बदलती सूरत हाल और गाइडलाइंस पर अमल का जायजा। वज़ीर दाखिला का शहरी इलाकों में गाइडलाइंस के बारे में आगाही फराहम करने पर जोर। असद उमर बोले, सूबे शहरियों से गाइडलाइंस पर अमल के बारे में फीडबैक लें। इजलास में कोरोना वायरस के बायस सेहत की सूरत हाल और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर भी गौर किया गया। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं, एनडीएमए अस्पतालों को बराह रास्त सामान पहुंचा रही है। वेबसाइट पर तमाम तफसीलात मौजूद हैं। कोरोना वायरस के टेस्टों की तादाद बढ़ा रहे हैं। जिन अफराद पर शुबा है उन अफराद का टेस्ट करवाने के लिए सूबों को कहा गया है। पाकिस्तान में 80% केस मकामी सतह पर हैं। अवाम मसाजिद में जाने से गुरेज करें। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची में मज़ीद आइसोलेशन मराकज़, फील्ड हस्पताल कायम करने पर तबादला ख्याल। एक्सपो सेंटर में कायम करंटीना मरकज़ में बिस्तर 1200 से 1500 करने का फैसला। फील्ड हस्पताल डालमिया ग्राउंड में दारुल एहसास, मंगू पीर, PAF म्यूजियम के कन्वेंशन सेंटर्स में आइसोलेशन सेंटर कायम होंगे। 2 दिन में टास्क का प्लान देंगे। वज़ीर आला सिंध की कमिश्नर को हिदायत। सिंध में 10 साल से कम उम्र 182 बच्चे और 60 साल से ज्यादा उम्र के 900 अफराद कोरोना वायरस का शिकार बन चुके। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का इंकशाफ। वीडियो पैगाम में कहा, यकीनी बात है कि ये लोग घरों से बाहर नहीं निकले होंगे। बाहर निकलकर कोरोना वायरस कैच करके घर आने वालों ने इन्हें वायरस ज़दा किया है। इसीलिए सिंध हुकूमत बार बार घरों में रहने और आइसोलेशन की तलकीन कर रही है। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान कहते हैं, सिंध हुकूमत पर लगने वाले इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। कराची में आज भी पीने के साफ पानी के मसाइल हैं। सिंध हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे। सिंध हुकूमत ने तरक्की के बजाय कराची को पीछे धकेल दिया है। सऊदी अरब का कोरोना बहरान से बेरोजगार पाकिस्तानी अफराद के लिए राशन फराहमी का आगाज। 16 करोड़ रुपए मालियत का इमदादी सामान गवर्नर पंजाब के हवाले किया। चौधरी सरवर कहते हैं, सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान पर जिस एतमाद का इजहार किया वो काबिल तहसीन है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के देरीना ताल्लुकात हैं। मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को अप्रैल से इजाफी तनख्वाह देंगे। आलमी वबा पर काबू पाने तक इजाफी तनख्वाह मिलती रहेगी। डॉक्टरों और तिब्बी अमले ने दिन रात मरीजों का ख्याल रखकर हकीकी मसीहा होने का सबूत दिया है। नाम तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। अपोजिशन आलमी दबाव के दिनों में भी सियासत से बाज नहीं आई है। कौम मुआफ नहीं करेगी। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, गली मोहल्लों में फल और सब्जी फरोश रेडीबान लॉकडाउन से मुस्तस्ना है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने गरीब आवाम की सहूलत को मद्देनजर रखा है। हर तबके और कारोबार को अवामी ज़रूरत के मुताबिक खोलने की इजाज़त दी। अवाम खरीदारी के वक्त समाजी दूरी के ज़ाब्तों का ख्याल रखे। भरपूर ताउन से ही कोरोना फैलने से रोका जा सकता है।
सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फ्लाइट ऑपरेशन की मुअत्तली के अहकामात में तौसी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक हुकूमती फैसले के मुताबिक बैन अल-क़वामी और इलाकाई फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तली में तौसी की। फ्लाइट ऑपरेशन जुमा 15 मई की रात 12 बजे तक मुअत्तल रहेगा। गुज़िश्ता अहकामात में परवाज़ों की मुअत्तली की बकिया दफ़ात में कोई रद्द-व-बदल नहीं किया गया। PIA की खुसूसी परवाज से ऑस्ट्रेलिया में फंसे 250 पाकिस्तानियों की वतन वापसी। कौंसल जनरल और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने मेलबर्न एयरपोर्ट से रुखसत किया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने तमाम मिशंस को पाकिस्तानियों की वतन वापसी में मुआवनत जारी रखने का कहा। वतन वापस आने वाले मुसाफिरों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन का शुक्रिया अदा किया। नॉर्वे में फंसे 62 पाकिस्तानी भी वापस पहुंच गए। PIA इंतजामिया और सिविल एविएशन हुकाम की बड़ी नाअहली। खुसूसी परवाज़ों में कोरोना वायरस के खदशात को नज़रअंदाज किया जाने लगा। 3 सीटों वाली जगह पर 2 मुसाफिर सवार करने की इजाज़त। ऑस्ट्रेलिया से आने वाली खुसूसी परवाज़ में समाजी दूरी को भुला दिया गया। एक सीट का $3,000 किराया भी लिया गया, जो 3 सीटों के बराबर बनता है। मुसाफिरों का इल्ज़ाम। पाकिस्तान में 1 माह बाद पेट्रोल की दरामद खोलने का फैसला। हुकाम के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की खपत में इजाफा हो रहा है। मार्केटिंग कंपनियां डीजल और पेट्रोल दरामद कर सकती हैं। रिफाइनरीज को भी खाम तेल दरामद करने की इजाजत है। सखर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह के मुलाजिम में कोरोना वायरस की तस्दीक। DHO के मुताबिक मुलाजिम को करंतना मरकज मुंतकिल कर दिया गया। खुर्शीद शाह की फैमिली को घर में ही करंतना कर दिया गया है। घर अंदर से बंद हो चुका। सखर में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अब तक 61 केस रिपोर्ट हो चुके। सरगोधा के सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड की खिड़की तोड़कर कोरोना का मरीज भाग निकला। गुजरात का रिहायशी मरीज जाती गाड़ी पर निकला। रात को कहीं रहा। अगले दिन सवारी न होने पर खुद ही पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने मरीज को फौरी तौर पर पकड़कर दोबारा आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कर दिया। पुलिस ने घर वालों से मालूमात भी ली। इंतजामिया में वाक़े के बाद खलबली मच गई। मरीज के पकड़े जाने तक सनसनी फैली रही। रावलपिंडी में वाकई पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मास्क ब्लैक करने वाले गिरोह के 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मुखबर के इत्तला पर टोल प्लाजा के करीब से गाड़ी से 18,000 मास्क मिले। बरामद होने वाले मास्क लोगों को भारी मुनाफा पर फरोख्त किए जाना थे। गिरफ्तार मुलजिमान का इंकशाफ। पुलिस का जखीरा अंदोज माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का अज़्म। कोरोना वायरस के हवाले से अमरीकी रिसर्च डिपार्टमेंट की तरफ से नई और मुस्बत इत्तला आ गई है। नई तहकीक के मुताबिक US रिसर्च डिपार्टमेंट के डायरेक्टर विल ब्राइंट कहते हैं, दर्जा हरारत, हवा में नमी के तनासुब और सूरज की तपिश में इजाफे से हवा या किसी भी जगह मौजूद कोरोना वायरस में तेजी से कमी आएगी। गवर्नमेंट की बात सुने, घर में रहें, साबुन से हाथ धोएं, कोरोना वायरस खत्म हो, आपकी हिफाजत के लिए हमारी हिफाजत करी है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, अपने हाथ बार बार धोइए, हैंड सैनिटाइजर लेके जाइए जब आप बाहर निकलें, मास्क पहन के बाहर निकलें। स्टे होम स्टे सेफ। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। स्टे होम स्टे सेफ। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना से डरना नहीं, डरना है। इस बात के पीछे हाथ धोते पड़ना। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नशर करेगा।
सीमेंट इंडस्ट्री की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म के सनत से मुताल्लिक़ खास जायजे और तवज्जो का खैर मकदम। ज़राए के मुताबिक सीमेंट इंडस्ट्री हुकूमत से कोई रिलीफ नहीं लेती, भारी टैक्स भी देती है। इसे चीनी या किसी दूसरी शय के बराबर करार नहीं दिया जा सकता। नए प्लांट्स लगने, सर्दियों में तलब में कमी और कोरोना बहरान से कीमतें गिरी, सनतों की बहाली पर पुरानी कीमतें बहाल हो गई हैं। चीनी फोरेंसिक कमीशन की रिपोर्ट आना थी। कमीशन ने रिपोर्ट जमा करवाने के लिए हुकूमत से 3 हफ्तों की तौसीह की दरख्वास्त की। वफाकी काबीना मोहलत के लिए कमीशन की दरख्वास्त पर मंगल को गौर करेगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का ट्वीट। शहबाज शरीफ ने चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में 2 हफ्ते की ताखीर को मिली भगत करार दे दिया। कहते हैं काबीना ईसीसी की सरबराही में सब्सिडी की मंजूरी देने वाले जिम्मेदार हैं। फैसलों के जिम्मेदार इमरान नियाजी और उस्मान बुज़दार हैं। हतमी रिपोर्ट न आना इमरान नियाजी का एतराफ़ जुर्म है। ये 100 अरब रुपए के हुकूमती डाके की तस्दीक है। ताखीर चीनी डकैती के असल जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश है। मरियम औरंगजेब कहती हैं आटा चीनी चोर रंगे हाथों पकड़े जाने पर शहबाज शरीफ के खिलाफ शोर मचा रहे हैं। शहबाज शरीफ के बयान पर आटा और चीनी चोरों की चीखें निकल रही हैं। अवाम के मुजरिमों को शहबाज शरीफ मुआफ नहीं करेंगे। आटा और चीनी चोरों के शोर मचाने से इमरान साहब की अरबों रुपए की डकैती छुप नहीं सकती है। हुकूमत मुकम्मल फेल हो चुकी। किस्मती से हुकूमत ने जिस लॉकडाउन के जरिए इस बीमारी और वबा का मुकाबला करना था वो करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रही। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत आटे और चीनी के स्कैंडल से भाग रही है। खान साहब तलाशी देना होगी, कौम को रसीदें पेश करना होंगी। आप मिस्टर क्लीन हैं तो फॉरेन फंडिंग केस पर शफाफ तहकीकात का ऐलान करें। जिनके पैसों से इलेक्शन लड़ते और खर्चे चलाते रहे उनको बचाने के लिए हाथ मारे जा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने जो कमाना था, जो बनाना था, जिस जगह जाना था वो पहुंच गया। अब उसका चल चलाओ है। अच्छा। और दौलत के लिए आया था, बेनज़ीर शादी उसकी सियासत थी। उसकी अपनी ना कोई सियासत थी लेकिन मैनेज किया उसने। वसीयत बनाई एक मुलाजमा के पर्स से, ना उसकी बहन से वसीयत निकली, ना बेटे और बेटी से निकली। शहबाज शरीफ जो है और मरियम इट कुत्ते का वैर है इस वक्त। और मरियम चाहेगी कि खाकान अब्बासी उसकी पार्टी का सदर बन जाए। चीनी माफिया अयूब खान के दौर से मजबूत है। शहबाज शरीफ ने वापस आकर गलती की। मरियम नवाज चाहेंगी शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी सदर बन जाएं। बड़े चोर जमानत पर, गरीब सारे जेल में हैं। पीटीआई 5 साल पूरे करेगी। पाकिस्तान में सब निज़ाम आजमा लिए गए, सब नाकाम हैं। अलीम खान बुज़दार के मुखालिफ थे, अब साथ हैं। पंजाब की सियासत में मशवरा मांगा गया तो दूंगा। लॉकडाउन पर ठीक से अमल नहीं हुआ। वज़ीर रेलवे की शेख रशीद की कैपिटल टीवी के प्रोग्राम कैपिटल टुडे विद मंसूर आजम काजी में खसूसी गुफ्तगू। रमजानुल मुबारक में गरा फरोशों ने छुरियां तेज कर ली। फलों और सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। महंगाई के तूफान ने अवाम के होश उड़ा दिए। हुकूमत की रिट कहीं नजर नहीं आती। लीमू की कीमत में 100% इजाफा। 400 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। खजूर, सेब, केले और दीगर फलों की कीमतों को भी पर लग गए। सब्जियां भी महंगे दामों फरोख्त। हुकूमती प्राइस लिस्ट सिरे से गायब। वज़ीर रेलवे शेख रशीद इफ्तारी का सामान खरीदने रावलपिंडी के बाजार में पहुंच गए। आम शहरी की तरह दुकान से कचौरी, समोसे और पकोड़े खरीदे। हलके के लोगों से मुलाकात भी की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि रमज़ान में महंगाई से अवाम को दिन में तारे नजर आ गए हैं। हुकूमत सियासी बयानबाजी की बजाय महंगाई कंट्रोल करे। हुकूमती नाअहली से मुल्क मसाइल की दलदल में धंसता चला जा रहा है। डॉक्टर्स को हिफाजती सामान मुहैया न करना हुकूमती बेहिसी है।
सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में लांस नाइक अब्दुल वहीद और सिपाही सकमदाद शहीद, 5 जख्मी, 9 दहशतगर्द मारे गए। एक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर दिया गया। दहशतगर्दों से भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। शुहदा का ताल्लुक मुजफ्फराबाद और छांगला गली एबटाबाद से है। और कराची के इलाके सरजानी टाउन के तालाब में डूबकर 5 बच्चे जाँ बहक हो गए। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस ने करीबी ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट के चौकीदार को हिरासत में ले लिया। रिहायशी इलाके में ऐसा तालाब नहीं होना चाहिए था, पानी जमा करना मजबूरी था तो हिफाजती दीवार क्यों नहीं बनाई गई। मकीनों के बयानात से लगता है कि बिल्डर ने गफलत और लापरवाही की।